पर देश के हजारों छात्र सड़क पर हैं, लेकिन संसद में जो चल रहा है क्या उससे छात्रों का, युवाओं का भला हो जाएगा? आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और इसके जरिए पेपर लीक के दोषियों को न केवल सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया है, बल्कि ऐसे सभी मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का भी ऐलान किया है। छात्रों के नाम सड़क से संसद तक जारी संग्राम पर विराम लगाने के लिए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान तो कर दिया, लेकिन हंगामा नहीं थमा। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जो विपक्ष कल तक पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा था, उसने आज नई शर्त रख दी। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। जहां जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से चर्चा के लिए ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिमांड बदल दी और इस्तीफे की बात करने लगे। हमने House is adjourned. We will meet again by 2 PM today. वहीं लोकसभा के बाहर बीते कल काले कपड़े में विपक्ष के विरोध के बाद आज बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू होकर हंगामे पर ही स्थगित हो गई। दरअसल इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर न केवल पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया, बल्कि साथ ही पेपर लीक के सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जहां सरकार छात्रों पर छिड़े घमासान का हल खोज रही है, तो विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रही कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। नमस्कार आप सबको। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि पेपर लीक मामलों पे सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पर प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चों ने मांगा ही नहीं था, ये तो डिमांड ही नहीं थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आप बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो इस देश में बहुत बने हुए हैं, रेप केसेस के लिए बने हुए हैं, पॉक्सो के लिए बने हुए हैं, और किस्म के मुद्दों के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं। उनमें तो सुनवाई होती नहीं है। कई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तो और ज़्यादा टाइम लगता है, जो नॉर्मल कोर्ट्स में लगता है उससे भी ज़्यादा। तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी भी आप लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हो, अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। बच्चों ने मांगा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी आपने बात ही नहीं की। बच्चे के सर फट गए, टांगे टूट गई, टांगों के उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बर्बरता से उनके ऊपर हमला किया गया। बच्चे अस्पताल में एडमिट है। मैं कल जंतर मंतर जाके देख के आया था, कई बच्चों से मिल के आया था। एक शब्द नहीं बोला उनकी सिंपैथी के लिए आपने। पूरी दुनिया में कुछ हो जाए आप ट्वीट करते हो, ये बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। थोड़ी सी दया आती है आपको इन बच्चों के लिए जिन पे इतनी बर्बरता से आपने हमला करवाया था। बच्चे कह रहे हैं कि हर साल पेपर लीक होते हैं, हर साल पेपर लीक होते हैं। आपने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि क्या सिस्टमिक चेंजेस किए जाएंगे जिससे बच्चों को यह भरोसा हो सके कि अगली साल का नीट लीक नहीं होगा या अगले पेपर लीक नहीं होंगे। कोई विजन ही नहीं है सरकार का।
आपका कोई विजन ही नहीं है। अगली साल भी पेपर लीक होंगे, इसी तरह से पेपर लीक होंगे, कोई चेंजेस तो कर नहीं रहे आप। अगली साल भी नीट लीक होगा, अगली साल फिर बच्चे आत्महत्या करेंगे। आज आपका ये ट्वीट जो है ये एक हारे हुए और दिशाहीन पर अहंकारी इंसान का ट्वीट दिखाई दे रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से नौजवानों के भविष्य के लिए निर्देश दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ट्रायल जल्दी कराया जाए, सजा दिलाया जाए और बाकी बातें कही हैं, क्योंकि उनकी सरकार नौजवानों और युवकों के भविष्य के लिए समर्पित है। संसद में राहुल गांधी बहस नहीं करना चाहते। संसद में भी उनमें और अखिलेश जी में कंपटीशन होता है। हमारे आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं ये धरने पर कैसे बैठ गए, और यही राहुल गांधी हैं जो जिनके पिताजी प्रधानमंत्री, जिनके दादी जी प्रधानमंत्री, जिनके परनाना प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री के घर की सुरक्षा और प्रोटोकॉल समझते हैं। आप बिना बताए धरने पर बैठ गए, क्या मतलब है इसका? कोई सुरक्षा की चिंता नहीं। राहुल गांधी गैर जिम्मेवारी की राजनीति करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, चर्चा के लिए संसद है, लेकिन राहुल गांधी जी, देश की राजनीति उद्दंडता से नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। नौजवानों के प्रति हम सभी समर्पित हैं, उनकी चिंता हुई है, आगे भी चिंता होगी, लेकिन यहाँ राहुल गांधी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी और केजरीवाल जी की पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। और एक बात मैं और कहूँगा, मैं अखबार देख रहा हूँ, ये शायद जो आंदोलन जीवी हैं, जो हर आंदोलन में खड़े हो जाते हैं, आज फिर खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है, उससे उनका जो संकल्प है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी जो आत्मीयता है, उसका हमें कितना अच्छा आज वो भावनात्मक उन्होंने जो है ट्वीट किया है। तो उससे जो है जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये नकलें करना एग्जाम में, या पेपर लीक होना, या किसी और तरीके की जो है कुप्रथा होना, ये हम सब किसी ना किसी तरीके से इससे बचपन से प्रभावित रहे हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। हमने हमेशा देखा हुआ है कि ये एक तरह की चीजें अपने आसपास, लेकिन किसी भी सरकार ने इतना कड़ा कदम इसके लिए नहीं लिया है। ये कड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और उन्होंने ये दिखा दिया है कि बच्चों के लिए और विद्यार्थियों के लिए उनका क्या संकल्प है। सवाल ये कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले शुरू प्रदर्शन, पेपर लीक पर छात्रों की मांग, अनशन, मार्च, बवाल से होता हुआ अब सियासी दलों का हथियार बन चुका है। अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो कल तक इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने वाले विपक्ष को चर्चा से आखिर ऐतराज क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर छात्रों पर सड़क से संसद तक छिड़े घमासान का समाधान कब निकलेगा? लाखों युवाओं का मुस्तकबिल, बरसों की मशक्कत और देश की साख, सब कुछ दांव पर है। पेपर लीक की आग में पूरा देश सुलग रहा है। संसद में संग्राम छिड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि जब हुकूमत चर्चा को तैयार है और विपक्ष भी मुद्दई बना बैठा है, तो फिर संसद की मेज पर चर्चा का पेच कहां पर फंसा है? क्या ये युवाओं के हक की जंग है, या फिर शह और मात का सियासी खेल? नीट से लेकर तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के नासूर ने देश के नौजवानों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां छात्रों के आक्रोश का ज्वालामुखी बना हुआ है, वहीं संसद का मॉनसून सत्र सियासी जंग का अखाड़ा बन चुका है। विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो, और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है, ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भाग चर्चा के लिए
सियासी पारे को उस वक्त नए पंख लगे जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में विपक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री आवास की ओर रुख कर दिया। इस आक्रामक घेराबंदी और दबाव के आगे झुकी मोदी सरकार ने आखिरकार चर्चा पर अपनी रजामंदी की मुहर लगा दी। पोजीशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन यही से शुरू हुआ दांवपेच का असली सियासी खेल। जैसे ही सरकार चर्चा के लिए राजी हुई, विपक्ष ने अपना पैंतरा बदल दिया। अब पेच इस बात पर फंसा है कि चर्चा किस नियम के तहत हो। विपक्ष चाहता है कि नियम 267 यानी कि रूल 267 के तहत संसद का बाकी सारा कामकाज ठप करके केवल और केवल पेपर लीक पर तत्काल बहस कराई जाए। क्या है नियम 267? सदन का सारा कामकाज रोकने की इजाजत देता है। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर तत्काल बहस सभापति के परमिशन के बाद होती है लागू। दूसरी तरफ सरकार नियमबद्ध चर्चा चाहती है। नतीजतन युवाओं की आवाज उठाने का दावा करने वाले दोनों ही खेमे अब नियमों के जाल और नियमों की जंग में उलझ चुके हैं। गंभीरता का आलम यह है कि दोनों पक्ष चिल्ला चिल्ला कर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये चर्चा से ज्यादा क्रेडिट वॉर बन चुका है। विपक्ष सरकार को पूरी तरह बैकफुट पर धकेलना चाहती है, जबकि सरकार अपनी शर्तों पर जवाब देना चाहता है। इस तकनीकी अड़ंगेबाजी में पिस रही है सिर्फ युवा, जिसकी सालों की मेहनत रद्दी के भाव बिक गई है। मॉनसून सत्र हंगामे की बलि चढ़ रहा है। सदन बार बार मुलतवी हो रहा है और युवाओं की उम्मीदें हर मिनट टूट रही हैं। सत्ता पक्ष इसे विपक्ष का संसदीय अवरोध बता रहा है, तो विपक्ष इसे हुकूमत की जवाबदेही से भागने की नीयत करार दे रहा है। लेकिन इस सियासी नूरा कुश्ती के बीच यक्ष प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा है। क्या संसद का गतिरोध टूटेगा या फिर युवाओं का मुस्तकबिल यूं ही नियमों की फाइलों में दफन रहेगा? डेस्क रिपोर्ट, इंडिया।